हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन एपी गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। सो यहाँ पर a, d एंड an की वैल्यू दी है, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एंड फिर आपने सम फाइंड करना है। सो जो भी n की वैल्यू आई, मतलब उतने नंबर ऑफ टर्म्स का फिर आपने सम फाइंड करना है। तो पहले तो ए एन इज इक्वल टू 50, फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ए एन का फार्मूला यूज़ करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन कितना है 50 इक्वल्स टू ए 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3। सो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर लो, 3n माइनस 3। सो 45 बचा, माइनस 3 को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का हो गया। सो 48 इज इक्वल टू 3n। सो n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। सो दिस इज 16। सो n इज इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। सो n निकाल लिया, अब आप sn निकाल लो। सो sn अब आप सीधे निकाल सकते हो, s इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। सो यहाँ पर आपने लास्ट टर्म को क्या लेना है, लास्ट टर्म को आपने लेना है a16, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 16, ओके। सो a16 इज इक्वल टू 50, ओके। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल लो इसको, 16 अपॉन 2, a कितना दिया है 5 प्लस a16, मतलब जो an है यहाँ पर 50। सो कट किया, 8 आ गया, 8 इंटू 55, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लो, 55 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। सो 440। सो दिस इज सम, ओके। अदरवाइज आप एस एन का यूज़ करके भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो यहाँ पर n की वैल्यू आपने क्या लेनी है, n की वैल्यू आपने क्या निकाली है 16। सो s16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a आपको गिवन है, देन अगेन 16 माइनस 1 एंड d कितना है 3। सो ये आ जाएगा s16। सो यहाँ पर ना, यहाँ पर भी आप s16 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि आपने n की वैल्यू कितनी पुट की है 16। सो 16 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3, ओके। सो ये कट जाएगा। सो दिस इज 8, दिस इज 10, यहाँ पर 16 माइनस 1 15, 15 3 ज़ा 45, ओके। सो 8 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 55। तो देखो ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़ ये बिल्कुल सेम है, ओके। सो यहाँ पर भी आंसर इस फॉर्मूला से भी सेम आएगा 440। सो किसी भी वे से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, गिवन क्या है a, देन a13 आपको गिवन है, आपने कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है, देन s13, मतलब पहली 13 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले तो an वाले फॉर्मूला का हम यूज़ कर लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को a13 के लिए लिख लेंगे हम। सो a13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1, मतलब 12। सो 12d आ गया। सो a13 यहाँ आप वैल्यूज़ ही पुट कर दो, a13 कितना दिया है 35 इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस 12d। सो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। सो 12d इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8, यहाँ पर 28 आ गया, फिर d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। सो d इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब हम निकाल लेते हैं s13। तो s13 निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, सम इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पर जो a है वो आपको गिवन है 7, l यहाँ पर लास्ट टर्म को डिनोट करता है। अब यहाँ पर आप s13 निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट टर्म क्या लगेगी a13।
तो A13 क्वेश्चन में गिवन है तो हम सीधा इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सो n की वैल्यू तो यहाँ पर 13 आएगी, ठीक है, क्योंकि आप S13 निकाल रहे हो। सो n की वैल्यू 13 पुट कर दी। A कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म मतलब A13, दिस इज़ लास्ट टर्म, ये है 35। सो 13/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 प्लस 7 42। तो इनको कट कर लो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ गया 21। सो 21 को 13 के साथ कर लो मल्टीप्लाई, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। सो 273। ओके। सो इन केस आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला क्लिक ना भी हो ना, तो जो अदर फॉर्मूला होता है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप इसका यूज़ करके भी S13 को निकाल सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू आपने 13 पुट कर देनी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, d की वैल्यू आप निकाल चुके हो 7/3। ओके। सो आप दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके सम जो रिक्वायर्ड है S13 वो निकाल सकते हो। ओके जी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर A12 दिया है 37, D3 दिया है, आपने A एंड S12 फाइंड करना है। सो A12 इसी का यूज़ कर लेंगे an वाले फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके। सो A12 के लिए लिख लो फॉर्मूला को, a प्लस 12 माइनस 1 11 हो गया। सो 11D। A12 कितना दिया है 37 इक्वल्स टू a आपने निकालना है 11 इंटू डी कितना दिया है 3। सो 37 इक्वल्स टू a प्लस 33। सो a कितना आ जाएगा 37 माइनस 33। सो a इज इक्वल टू 4। अब हम निकाल लेते हैं S12। सो S12 निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जिसमें लास्ट टर्म इन्वॉल्व होती है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पर a आपने निकाल लिया है 4, l लास्ट टर्म क्या आएगी, S12 निकाल रहे हो ना, तो लास्ट टर्म आएगी A12। सो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो सिंपली इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लो आप। सो S12 निकालना है आपने, तो n की वैल्यू आप 12 लोगे, राइट। a की वैल्यू कितनी है आपने 4 निकाली है, प्लस l मतलब A12, दिस इज लास्ट टर्म, तो ये कितनी दी है आपको 37। ओके। इनको कट कर दो, ये 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 41। सो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ओके। सो S12 आ गया 246। सो सेम सम आप दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी, ठीक है। S12 निकालना है तो n की वैल्यू 12 पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में, a की वैल्यू आपने निकाल ली है 4, उसके बाद d भी क्वेश्चन में आपको गिवन है 3, ठीक है। सो इस वे से भी आप सम निकाल सकते हो। ओके जी। नेक्स्ट देखो, सो यहाँ पर A3 दिया है 15, S10 दिया है 125, आपने d निकालना है एंड A10 निकालना है, ठीक है। सो A3 को लिख लो पहले, A3 को an के फॉर्मूला में आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। सो A3 क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 2, सो a प्लस 2d। ये कितना दिया है आपको 15। सो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ओके। अब S10 के लिए लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो इसको S10 के लिए लिख लो, S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 9, साथ में d आ गया। सो ये कट जाएंगे। सो S10 की वैल्यू क्या दी है 125 इक्वल्स टू 5, यहाँ पर 2a प्लस 9d। सो ये जो 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, 125/5 हो जाएगा ये 2a प्लस 9d। सो ये कट के आ जाएगा 25। सो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का यूज़ करके ना हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, फिर दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है a। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन को। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2,
यहाँ पर इस तरह से लिख लो, मल्टीप्लाई 1 बाय 2। सो ये कितना आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30 इक्वल्स टू, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर दो 3। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 2, 3 को फिर से लिख लो, 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, उसके नीचे लिख लो 2 को, 2a प्लस 9d। अब जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साइन चेंज करते हो उसके टर्म्स के आप, राइट। 2a माइनस 2a ये तो आपस में कट गए, यहाँ से बचा 5 इक्वल्स टू, यहाँ से बचा माइनस का 5d, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, राइट। सो 5 5 कट गया, सो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। एक तो आपने यही फाइंड करना था। अब a 10 आप निकाल सकते हो, बट उसके लिए अभी भी हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो d की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो आप, 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पुट d इज इक्वल टू -1 इन, किसी सिंपल सी इक्वेशन में कर लेते हैं, 1 में कर लेते हैं, in 1। So 15 is equal to a plus 2 into -1. So 15 is equal to a minus 2. So 15 plus 2 is equal to a. So that means a की वैल्यू आ गई 17। ओके, अब हमने निकालना क्या था, a10। तो a10 के लिए हम क्या करेंगे, a10 is equal to a plus 10 minus 1, 10 minus 1 into d, ठीक है। सो a की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना है, -1। सो 17 प्लस माइनस माइनस का हो गया, सो माइनस के 9। सो a10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, दिस इज 8। ओके, नेक्स्ट देखो, D दिया है आपको 5, S9 दिया है 75, आपने A फाइंड करना है एंड A9, 9th टर्म आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर S का जो फॉर्मूला होता है सम का, Sn का, उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 के लिए हमने लिखना है तो n की वैल्यू 9 पुट कर दो, 9 अपॉन 2, यहाँ पर 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी। S9 है 75 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 2a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है, 5। सो 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a प्लस 8 5 ज़ा 40। अब ये जो 9 अपॉन 2 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बनेगा, 75 इंटू, ये जो 2 नीचे है ये दूसरी साइड पे ऊपर चला जाएगा, एंड 9 जो यहाँ पर ऊपर था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा नीचे, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। 9 अपॉन 2 को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 150 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। सो 150 अपॉन 9, 40 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, इक्वल्स टू 2a। यहाँ पर एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, 9 150 माइनस यहाँ पर 0 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 2a। सो माइनस 360 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 210 नेगेटिव के, ओके, इक्वल्स टू 2a। ये जो 9 है इसको अब मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a के साथ, ठीक है। सो 210 इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18a। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -210 अपॉन 18। सो 3 के साथ कट कर लेंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, पीछे लग गया 0। फिर इनको 2 के साथ कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, ऊपर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10।
सो a इज़ इक्वल टू -35/3। तो एक तो आपने ये निकालना था, सो आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना है a9, तो वो भी आप निकाल सकते हो an वाला फॉर्मूला यूज़ करके। d एंड a आपको पता है। सो a9 इज़ इक्वल टू a प्लस 9 - 1 8, सो 8d। सो a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। सो -35/3 प्लस 40, सो एलसीएम नीचे आएगा 3, -35 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 120। सो a9 इज़ इक्वल टू 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 1 बचा, 11 - 3 8, सो 85/3। सो a9 इज़ इक्वल टू 85/3, a इज़ इक्वल टू -35/3। नेक्स्ट देखो, a इज़ इक्वल टू 2, d इज़ इक्वल टू 8, sn इज़ इक्वल टू 90 दिया है। आपने n फाइंड करना है एंड an फाइंड करना है, ठीक है जी। सो sn का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे पहले, तो वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो sn इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सो sn इसकी वैल्यू दी है 90, n की वैल्यू तो हमने निकालनी है। 2 इंटू ए गिवन है 2 प्लस n - 1 इंटू डी कितना दिया है 8। सो ये वाला जो 2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। सो 90 इंटू 2 हो गया इज़ इक्वल टू n, यहाँ पर 4 बचा प्लस 8n - 8। सो दिस इज़ 180 इज़ इक्वल टू यहाँ पर n एंड अंदर क्या बचेगा 8n प्लस के 4 माइनस का 8, सो माइनस के 4 बचे, राइट। सो 180 इज़ इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब 180 को भी हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखो सभी में 4 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो। 4 2 ज़ा 8n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 ज़ा 16, 2 बचे, साथ में 0 20, 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 0। सो ये जो 4 है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, 0/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो हमारे पास बच जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये आ गई है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन करके हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। इस इक्वेशन के मतलब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन आपने कैसे करनी है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। सो यहाँ पर देखो मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करते हैं, वैसे तो ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो सम हमारे पास आना चाहिए -1, यहाँ पर n का जो कोफिशिएंट है -1, प्रोडक्ट आना चाहिए ये जो कांस्टेंट है इनटू n स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो दिस इज़ -90। ओके, सो हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट आ जाए -90 एंड उनका सम आ जाए -1। तो देखो 10 × 9 ये होता है 90, राइट। हमें प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव, तो मतलब एक नंबर इनमें से नेगेटिव का रहेगा, ओके। एंड नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं कि जो उनका सम है वो माइनस का रहे, तो मतलब बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगा दो। सो 10 9 ज़ा 90, नेगेटिव का साइन लग गया, ठीक है, वही हमें चाहिए था। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास -1, तो ये भी हमारे पास ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, हम स्प्लिट करेंगे इसको 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एक हमने ये वाला नंबर ले लिया -10n, दूसरा नंबर ले लिया हमने प्लस के 9n। सो पहली दो टर्म्स में से देखो 2 कॉमन है, n कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा n - 5। इसी तरह से यहाँ पर देखो
9 को कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर बच गया n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो आपने यहाँ पर ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट आपके पास सेम बन जाए। ओके, सो यहाँ पर कॉमन जो नंबर है एंड साइन प्लस का या माइनस का, वो आप इस तरह से एडजस्ट करते हो कि ये वाली दोनों ब्रैकेट्स सेम रहें। ठीक है जी। सो यहाँ पर 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5 ये वाले दो फैक्टर्स बन गए। अब इनको अलग अलग से 0 के इक्वल करके n की वैल्यूज़ निकाल लो। सो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से n की वैल्यू आएगी -9/2, प्लस 9 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, -9 बन जाएगा। फिर ये वाला जो 2 है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो -9/2। यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो वैल्यू है n इज़ इक्वल टू -9/2, ये तो नॉट पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर आप लिखो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब n की वैल्यू हमने कोई नेचुरल नंबर लेना होता है। ओके, अब -9/2 दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि n का मतलब क्या है, वो AP के नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। लाइक अगर 15th टर्म है या 16th टर्म है तो उसके अकॉर्डिंगली n की वैल्यू आ जाएगी 15, 16 इस तरह से। तो आपने कभी सुना है कि -9/2 ये वाले इतने नंबर वाली टर्म AP की चाहिए आपको? नहीं ना। तो इसीलिए n की हम नेचुरल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, सो इसलिए ये वाली वैल्यू दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये सोल्यूशन तो रॉन्ग है। तो हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, n इज़ इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर 5th टर्म की बात हुई है। ओके, सो n की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हमने वैल्यू निकालनी है an की। सो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर n की वैल्यू आप 5 निकाल चुके हो तो यहाँ पर पुट कर दो। a की वैल्यू गिवन है 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1, डी गिवन है 8। सो an इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8। So an is equal to 2 plus 8 4s are 32. So an is equal to 34. ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पर a5 की वैल्यू ही निकाल रहे हो। ओके, क्योंकि n की वैल्यू 5 है ना, तो बेसिकली यहाँ पर जो an है दैट इज़ a5। तो आपने फॉर्मूला में n की वैल्यू 5 को पुट करके an की वैल्यू निकाल ली। ओके, 7th पार्ट है। यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 8 गिवन है, an इज़ इक्वल टू 62, Sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। सो आपने n एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखो आपको Sn गिवन है, an भी गिवन है। तो सम वाला जो फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। सो s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। सो यहाँ पर देखो Sn हमें गिवन है 210, an भी गिवन है। सो an ही है यहाँ पर लास्ट टर्म जो हमने लेनी है। ठीक है, सो Sn आपको 210 दिया है, वैल्यूज़ पुट कर दो। n/2, n की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे। a आपको गिवन है 8 प्लस l मतलब an, सो दिस इज़ 62। ओके, सो 210 इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n एंड यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 62 प्लस 8 70। ठीक है, सो 210 इंटू 2, ये जो 70 है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू n। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो n इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 6। ठीक है, सो ये तो आ गई n की वैल्यू। अब हमने d निकालना है, तो d भी बहुत इजीली निकल जाएगा। an आपको गिवन है, तो an का जो फॉर्मूला होता है उसमें सभी वैल्यूज़ को पुट कर दो। an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो an की वैल्यू दी है 62, a आपको पता है 8 प्लस n की वैल्यू निकाल ली है आपने, सो 6 माइनस 1 इंटू डी। सो 62 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5, सो 5d आ गया। सो 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल्स टू 5d। सो 5d इज़ इक्वल टू 62 माइनस 8 कितना आएगा, 12 माइनस 8 4, यहाँ पर आ गया 5 54। सो d इज़ इक्वल टू 54/5।
नेक्स्ट पार्ट में गिवन है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। सो आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है एंड एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर एक तो आपको ए एन दिया है इज इक्वल टू 4, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। सो 4 माइनस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे, तो ये आ गया हमारे पास। 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अब एस एन के लिए लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन की वैल्यू है -14 इक्वल्स टू n अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, डी क्वेश्चन में गिवन है 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा -28n, यहाँ पर 2a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, सो -28 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 कॉमन है ना, तो उसको बाहर निकाल लो। सो 2n आ गया, अंदर क्या बचा, a प्लस n माइनस 1। सो यहाँ पर ये कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 14 2 ज़ा 28। तो -14 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर देखो इसमें भी है a एंड n, यहाँ पर भी आपका है a एंड n। तो यहाँ से आप a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n निकाल लो, फिर वो a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, राइट। सो इसको इस तरह से लिख लो, 6 माइनस 2n। ओके, अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दो। सो -14 इज इक्वल टू n, a को रिप्लेस कर दो 6 माइनस 2n के साथ प्लस n माइनस 1। सो -14 इज इक्वल टू n, अंदर क्या बचा, 6 माइनस 1 5, माइनस 2n प्लस n, तो बचे माइनस के n। अब चाहो तो इसको कोई नंबर दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, एंड यहाँ पर जहाँ पर आपने a को रिप्लेस किया है ना इस वैल्यू के साथ, उसके साइड पे लिख दो यूजिंग 1, कि 1 का यूज़ करके हमने यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस की है। सो 5n माइनस n स्क्वायर। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ताकि ये जो माइनस का n स्क्वायर है ना, ये प्लस का बन जाए। सो -14 माइनस 5n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब n स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, फिर सेंटर में लिख लेंगे -5n को, कांस्टेंट को सबसे पीछे लिख देंगे। ठीक है, सो ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइजेशन कर लो इसकी, ओके, एंड फिर वहाँ से आप इसके सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है जी, सो यहाँ पर देखो सम कितना आना चाहिए आपके पास, सम आना चाहिए -5, n का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट आना चाहिए कांस्टेंट -14 इंटू n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सो -14। अब आप कोई दो नंबर ऐसे देखो कि जिनका प्रोडक्ट आए -14 एंड सम आए -5, तो नंबर्स हैं 7 इंटू 2 होता है 14। अब प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए ना, मतलब एक नंबर हम नेगेटिव का लेंगे, ओके, बट कौन सा नंबर नेगेटिव का लेंगे, कि हमारे पास दोनों नंबर्स का सम नेगेटिव का है, सो दैट मीन्स बड़े नंबर के साथ ले लो नेगेटिव साइन। सो -7 इंटू 2 इज इक्वल टू -14, -7 प्लस 2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, सो एक नंबर हम लेंगे -7, दूसरा नंबर लेंगे 2। तो इस तरह से आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से n कॉमन है, अंदर बचा n-7, यहाँ से 2 कॉमन है, अंदर बचा n-7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर ये कॉमन जो है ना, इंक्लूडिंग साइन के साथ जो भी नंबर आप कॉमन निकाल रहे हो, वो आपने इस तरह से निकालना है कि ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट आपकी सेम रहे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इस कॉमन ब्रैकेट को बाहर निकाल लेंगे, एंड अंदर क्या बचेगा, यहाँ से n एंड यहाँ से +2 इक्वल्स टू 0। सो ये दो फैक्टर्स बन गए, इनको अलग अलग से 0 के इक्वल कर दो। सो n-7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो n इज इक्वल टू 7, यहाँ से n की वैल्यू आ गई -2। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं लेनी हमने,
क्योंकि n क्या शो करता है, AP की किसी टर्म के नंबर को, कि कौन सी टर्म है, 5th है 6th है, इस तरह से n का यही मतलब होता है ना इन फॉर्मूलाज में, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, मतलब n की जो वैल्यू है वो कोई नेचुरल नंबर ही हो सकता है, लाइक 1 2 3 100 200 300 की AP की कौन से नंबर वाली टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या AP की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स के हम सम की बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू -2 थोड़ी ना हो सकती है, 1 2 3 इस तरह से कुछ होगी। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू हमने लेनी है। ओके, सो n इज़ इक्वल टू 7 आ गया। दूसरा आपने क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालनी थी, राइट, फाइंड a। तो a के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 7 इन 1, ये वाला जो हमने रिलेशन निकाला था। सो a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, सो a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 14, सो a इज़ इक्वल टू -8। ओके, नेक्स्ट है गिवन a इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 8, s इज़ इक्वल टू 192, फाइंड d। सो यहाँ पर सम दिया है, n की वैल्यू भी दी है, फर्स्ट टर्म भी दी है, अपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो s का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, Sn इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब यहाँ पर n की वैल्यू 8 दी है, सो दैट मीन्स हम S8 की बात कर रहे हैं, राइट। सो 8/2, यहाँ पर a की वैल्यू 3 पुट कर दो, प्लस यहाँ पर 8 माइनस 1 इंटू डी। अब S8 आपको दिया है 192 इक्वल्स टू, इनको कट करके 4 आ जाएगा, अंदर 2 3 ज़ा 6 प्लस 7d। सो 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, 192/4 हो जाएगा, 6 प्लस 7d। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 3 2 32, 4 8 ज़ा 32। सो 48 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 7d, 48 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 7d। सो 7d किसके इक्वल आ गया, 48 माइनस 6 42। सो 7d इज़ इक्वल टू 42, सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/7, सो d इज़ इक्वल टू 6। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, गिवन l इज़ इक्वल टू 28, मतलब लास्ट टर्म दी है 28, सम दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू क्या दी है 9, ठीक है, कि टोटल 9 टर्म्स हैं। आपने a फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ओके, सो लास्ट टर्म दी है 28, n भी दिया है, सम भी दिया है। सो अगर हमें लास्ट टर्म दी हो तो आपको पता है ना कि सम का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, s इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। सो 144 इज़ इक्वल टू 9/2, a निकालना है हमने, लास्ट टर्म है 28। ओके, सो 9/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, सो a प्लस 28। ओके, अब ये दोनों 3 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 4 + 4 8 + 1 9, सो 3 3 ज़ा 9, ऊपर 3 के साथ कट कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, फिर से 3 के साथ कट हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, सो 16 2 ज़ा 32 आ गया यहाँ पर, a प्लस 28, सो a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28, सो a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।